तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर ये रही उनकी इनकम, तो अगर पिछले साल देखें तो पिछले साल इनकम थी उनकी 21,900, जो कि पिछले क्वार्टर में आई है 20,752। और जो अभी इस क्वार्टर में इनकम आई है वो है 30,126। तो देख सकते हैं आप, अच्छी खासी इनकम में ग्रोथ हुई है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। मतलब लगभग 50% ग्रोथ हुई है उनके इनकम में, क्वार्टरली और ईयरली भी। तो कह सकते हैं अच्छी बात है बहुत ही। अभी ऑर्डर मिली है तो फिर उनको इसकी वजह से उनको ग्रोथ दिख रही है। अगर खर्चे देख ले हम, टोटल एक्सपेंसेस, तो वो थे पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,434, जो कि पिछले क्वार्टर में आए हैं 18,270। और जो अभी आए हैं वो है 27,319। तो देख सकते हैं आप, जैसे इनकम बढ़ी है वैसे खर्चे भी बढ़े। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सब खर्चे हो जाने के बाद पैसे कितने बचे, तो वो है 1110, मतलब 1,110 था पिछले साल इसी क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में आया है वो है 1869। और जो अभी आया है इस क्वार्टर में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो है 2098, मतलब 2100 लगभग। तो देख सकते हैं आप, अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है हमें प्रॉफिट में। ईयरली भी नज़र आ रही है, क्वार्टरली भी नज़र आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आप जानते होंगे ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो बनाती है, ईवी में वो काम करती है, जो कि इमर्जिंग सेक्टर है एक। और इसी की वजह से जब जब इनको ऑर्डर मिलती है तो एक अच्छी खासी उछाल आती है इनके, मतलब इनकम में भी और प्रॉफिट में भी। तो अगर हम ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी हमें वही देखने को मिलेगा। जो पिछले साल था वो था, इसी क्वार्टर में वो था 1.35, और पिछले क्वार्टर में हुआ है 2.28। और जो अभी आया है ईपीएस वो है 2.56। तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, जो कि कह सकते हैं अच्छी बात है। तो हम एक बार इनका सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो ये रहा सेगमेंटेड रेवेन्यू। तो यदि हम सेगमेंटेड रेवेन्यू की बात करें तो इंसुलेटर डिवीज़न से जो पिछले साल हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 2386। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ है वो है 2965। और जो अभी हुआ है वो है 3179। तो देख सकते हैं आप, ईयरली भी बढ़ा है इनकम इंसुलेटर डिवीज़न में, और क्वार्टरली भी बढ़ा है। और उनका जो मेन धंधा है वो तो इलेक्ट्रिक बस से। तो ई बस डिवीज़न देखिए, इलेक्ट्रिक बस डिवीज़न से, तो वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 18,800, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 17,230। और जो अभी आया है वो है 24,490। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ईयरली और क्वार्टरली। और अगर ई ट्रक डिवीज़न देखे तो उससे उनका नया नया धंधा चालू किया उन्होंने, लेकिन उसमें भी बढ़िया ग्रोथ है। जो पिछले क्वार्टर में था वो 405 था, और जो अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 2,000। तो देख सकते हैं आप, अच्छी खासी ग्रोथ कर ले। ई ट्रक डिवीज़न में भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है कंपनी। और ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, मगर पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना ज़माना नहीं था, इसके वजह से इनके इसके शेयर में कुछ दम नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब अभी नया चालू हुआ है सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो इन्हें अच्छी खासी ऑर्डर मिल रही है, जिसके वजह से शेयर भी भाग रहा है इनका, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। अगर आप ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, मतलब आपको पसंद है, आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा मतलब शेयर है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और फिर डिसीजन बनाना कोई भी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियो देखते रहिए।